हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजीव शर्मा। और जो आज हमारी साइंस की क्लास होने जा रही है उसमें जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है क्लास 8 से क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। जी हाँ, चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें जो आज हम डिस्कस करेंगे वीड्स के बारे में। हम जो डिस्कशन जो हमारा रहेगा वो किसके बारे में रहेगा, यहाँ पर वीड्स। तो जैसा कि हमने देखा था, कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस होती हैं जो कि फार्मर करता है क्रॉप प्रोडक्शन के समय, ड्यूरिंग क्रॉप प्रोडक्शन। तो उन प्रैक्टिस में से जो है एक है क्या, रिमूविंग द वीड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि वीड्स होता क्या है वीड्स। तो वीड्स जो है वो क्या है कि अनवांटेड प्लांट्स हमने लगाया कुछ, फॉर एग्जांपल हमने वीट के कुछ प्लांट्स लगाए, लेकिन साथ में कुछ और अपने आप जो है ग्रो हो जाता है फील्ड में। क्रॉप किसकी थी, हमारी वीट की, ठीक है। कुछ स्मॉल प्लांट्स जो है वीट के साथ साथ और क्या हो जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं, वो ग्रो करते हैं किसके साथ साथ, क्रॉप के साथ। तो वीट की क्रॉप के साथ जो दूसरे अनवांटेड जो हमें नहीं चाहिए थे, अपने आप जो है क्या हो गए, वो ग्रो हो गए, जर्मिनेट हो गए, अपने आप आ गए। वो जो होता है वो वीड्स होता है, यानी खरपतवार। जी हाँ, कचरा है एक तरह से। अगर हम कहें क्रॉप और दोनों में कंपैरिजन करें तो वो क्रॉप तो वांटेड में आ गया क्योंकि हमने तो लगाया है, वो प्रोडक्शन लेना चाह रहे हैं। लेकिन वीड्स क्या होता है, उसके साथ अपने आप क्या हो जाता है, ग्रो हो जाता है। जी हाँ, तो अब ये जो वीड्स है ये क्या रहता है, थोड़ा सा अब हमारे लिए नुकसानदायक रहता है। कैसे, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम यहाँ पर देखते हैं क्या, रिमूविंग द वीड्स। रिमूविंग द वीड्स क्या है, द अनवांटेड प्लांट्स, यानी अनवांटेड हमें इच्छा नहीं थी उग आए, तो अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो अलोंग विद अ कल्टीवेटेड क्रॉप। जी हाँ, जो हमने कल्टीवेशन किया था, जो क्रॉप लगाई थी, उसके साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स क्या हो गए, ग्रो हो गए, आर कॉल्ड वीड्स। इसको हमने क्या नाम दे दिया, यहाँ पर वीड्स कह दिया, ठीक है। अब जब ये वीड्स ग्रो हो जाएगा तो मेनली क्या वहां पर काम करेगा, देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है फर्टिलाइजर को ऑब्जॉर्व करेगा फील्ड में से, वाटर को भी एब्जॉर्ब करेगा, सनलाइट और स्पेस भी इसको चाहिए। यानी एक कंपटीशन शुरू हो जाता है, एक कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है किसमें, जो क्रॉप हमने लगाई है उसमें और वीड्स में, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्रॉप के साथ ही क्या हो जाते हैं, अनवांटेड प्लांट क्या हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं। अब ये कंपटीशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कुछ लिस्ट मैंने यहाँ पर दी है आपको, फर्टिलाइजर, वाटर, सनलाइट और स्पेस, ये हमने जो है प्रोवाइड कराया था क्रॉप को। क्या, फर्टिलाइजर हमने फील्ड में डाला था हमारी क्रॉप अच्छे से हो, लेकिन वहाँ पर वीड्स इसको क्या करना, एब्जॉर्ब करना या इसको लेना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। तो बैड इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा, क्रॉप। यानी जो चीज़ हम क्रॉप के लिए प्रोवाइड करवा रहे थे, जिसकी हम खेती कर रहे थे, उसके लिए प्रोवाइड करा रहे थे, वो सब चीज़ें कौन लेना शुरू कर देता है, वीड्स, खरपतवार लेना शुरू कर देती है। तो उससे जो हमारा प्रोडक्शन है वो क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। क्योंकि हमने फर्टिलाइजर ऐड किया फील्ड में क्रॉप के लिए, उसमें से कुछ जो है एब्जॉर्ब किसने कर लिया, वीड्स ने। वाटर क्रॉप के लिए इरिगेशन करते हैं, क्रॉप के लिए किया था हमने, तो कि हमारी क्रॉप अच्छे से हो, लेकिन वीड्स थी वहाँ पर, उसने जो है वाटर एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया, ठीक है। सनलाइट, तो सनलाइट तो जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो वास्तव में होता क्या है, जो वीड्स होते हैं ना, ये जल्दी ग्रो कर जाते हैं। वीड्स क्या करते हैं, क्रॉप में और वीड्स की ग्रोथ में अगर हम कंपैरिजन करें तो वीड्स जो है ग्रो जल्दी करता है, तो ये सनलाइट भी क्रॉप तक नहीं पहुंचने देता, ठीक है ना। और फिर स्पेस तो जब वो ग्रो करेगा, फैलेगा,
कंपटीशन होना शुरू हो जाता है वो हमारे लिए क्या रहता है, हार्मफुल रहता है। तो फिर हम क्या करेंगे, इस वीड्स को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। जी हाँ, इसको क्या करना पड़ेगा, हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें, रिमूव करने से पहले कुछ टाइप्स ऑफ वीड्स हम यहाँ देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स क्या है, कौन कौन से वीड्स हैं नॉर्मली, तो क्वेश्चन भी आ जाता है टाइप्स ऑफ वीड्स, कुछ एग्जांपल, कुछ नेम हमें वहां देने होते हैं। तो यहाँ पर वाइल्ड ओट या जवी, ये एक वीड्स है, ठीक है। सेकंड अगर देखें एमेरैंथस, या जो एमेरैंथस को हम और किस नाम से जानते हैं यहाँ पर, चौलाई, ठीक है, एमेरैंथस या चौलाई। फिर आता है हमारे पास ग्रास, घास तो आपने अमूमन देखी होगी फील्ड में, तो ग्रास हो सकती है, ठीक है। और फिर जो चीनापोडियम, या इसको किस नाम से और जानते हैं, बथुआ। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, किसके, वीड्स के। तो एग्जाम्पल, तो क्वेश्चन देखो क्या हो गया, व्हाट इज वीड्स और एग्जाम्पल ऑफ वीड्स, यहाँ क्लियर हो जाता है। वीड्स क्या है और उसके एग्जाम्पल क्या है, वो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, क्लियर। तो ये जो टाइप्स ऑफ वीड्स हैं, इसमें यहाँ पर 4 नेम मैंने यहाँ पर लिए हैं, क्या, वाइल्ड और जवी, एमेरैंथस, उसके बाद है ग्रास और चीनापोडियम। अब जब नेक्स्ट जो स्टेप रहता है, जब हमारे लिए ये बेनिफिशियरी नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, इसको क्या करेंगे, हटाएंगे, ठीक है। तो एक टर्म आती है हमारे पास, वीडिंग्स। तो इस टर्म को अगर हम देखें, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स, प्रोसेस है किसकी, रिमूव करने की, किसको, वीड्स को। तो प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स, तो अब वीड्स को हम क्या करेंगे, यहाँ रिमूव करेंगे, और रिमूव करने के बाद क्या है, हम जो हमारी क्रॉप है उसको क्या कर सकते हैं, उससे अच्छा प्रोडक्शन हम ले सकते हैं, ठीक है ना। तो रिमूविंग वीड्स को रिमूव करना, जो टर्म यहाँ पर नाम दे दिया हमने, क्या बोल दिया यहाँ पर, वीडिंग्स, ठीक है। अब कब करें, वीड्स को रिमूव कब करना चाहिए, जर्मिनेट होते ही, थोड़ा बड़ा हो जाए, या फ्लावरिंग हो जाए, उस पर सीड्स आ जाए, कब करें उसको। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको, बेस्ट टाइम फॉर रिमूवल इज, सबसे अच्छा टाइम किसका, रिमूव करने का, किसको, वीड्स को, क्या है यहाँ पर, बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड, यानी जब उनमें फ्लावर और सीड प्रोड्यूस होने वाले हो उससे पहले, यानी ना तो फ्लावर लगे हो उस पर, जब फ्लावर ही नहीं लगेगा तो सीड बनना तो फिर पॉसिबल ही नहीं है, यानी फ्लावरिंग से पहले अगर हम यहाँ देखें, हमें उनको क्या कर देना चाहिए, खेत से हटा देना चाहिए। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, वीडिंग्स। तो क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज वीडिंग्स, तो फिर क्या आंसर क्या हो जाएगा अपना यहाँ पर, आंसर इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स आर कॉल्ड वीडिंग्स। और द बेस्ट टाइम क्या है यहाँ पर हमारे पास, जो बेस्ट टाइम है रिमूव करने का, वो है हमारे पास बिफोर फ्लावरिंग, फूल लगने से पहले। चलिए अब आगे देखें मेथड क्या है ऐसे, जिससे किस किस मेथड का हम यूज कर सकते हैं वीड्स को रिमूव करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से मेथड है हमारे पास वीड्स को रिमूव करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट मेथड है बड़ा सिंपल सा है, बाय पुलिंग देम विद हैंड। जो फार्मर होता है ना, आराम से हाथ से पकड़ पकड़ के, कभी आपने बागवानी वगैरह की हो, छोटा मोटा गार्डन घरों में होता है, या पॉटेड प्लांट, उसमें कोई कचरा लग जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसको हाथ से पकड़ के उखाड़ के फेंक देते हैं, करते हैं ऐसा। तो बस वही बात है, क्या है, बाय पुलिंग देम विद हैंड, ठीक है। और जो ये टांग्स बन जाती है पूरा क्या, अपरूटेड फ्रॉम द फील्ड, तो जड़ से उखाड़ करके उसको क्या कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। एक मेथड तो ये है, वेरी सिंपल। सेकंड मेथड जो है बाय यूजिंग, यहाँ पर हम इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं कोई, तो यहाँ पर जो किसकी हेल्प से जो है हम यहाँ पर देख रहे हैं ट्राउल, तो बाय यूजिंग ट्राउल, खुरपा, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको,
खुरपा। तो ये जो ट्रायल है और या खुरपा, तो देखा होगा मेटल आयरन वगैरह का चौड़ा सा एक खुरपी सी होती है, उससे जो है क्या है बीड्स को क्या किया जाता है, निकाल लिया जाता है। तो बाय यूजिंग ट्राउल या खुरपा। थर्ड नंबर जो आता है हमारे पास कि स्प्रे करना होता है। इसमें हम क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं हमारे पास और जहाँ पर वीड्स हैं वहाँ पर क्या है उसमें वाटर मिक्स करके या जैसा भी उसके ऊपर नोटेड रहता है, इंफॉर्मेशंस दी होती हैं, तो हमें क्या करना होता है बाय स्प्रेइंग केमिकल्स। ठीक है, तो केमिकल्स का क्या किया जाता है, यहाँ पर स्प्रे किया जाता है। तो अब जब केमिकल स्प्रे करते हैं तो पर्टिकुलर वीड्स के लिए अलग अलग टाइप के जो है केमिकल्स होते हैं, तो जिस टाइप की वीड्स है उसी टाइप का केमिकल स्प्रे कर देते हैं। तो क्या होगा, जो क्रॉप है वो तो बच जाती है और वीड्स क्या हो जाते हैं वहीं पर फील्ड में ही क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। किसके इम्पैक्ट से, केमिकल के इम्पैक्ट से। यानी एक तरह से हमें क्या करना है, छिड़काव करना है। किसके लिए, वीड्स के लिए। जैसे मच्छरों को भगाने के लिए कोई स्प्रे वगैरह करते हैं, है ना, तो फिर क्या होता है कि जो मॉस्किटो वगैरह हैं वो क्या हो जाते हैं, या तो मर जाते हैं या भाग जाते हैं। तो यहाँ पर जो वीड्स हैं वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। किससे, केमिकल, कुछ केमिकल्स हैं। ठीक है ना, तो ये जो केमिकल्स हैं यहाँ पर ये एक नाम दे देते हैं वीडिसाइड्स। ये जी हाँ, व्हाट इज वीडिसाइड्स, ये तो यहाँ पर अगर देखें तो जो कुछ केमिकल्स हम यूज कर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, उसको क्या बोल देते हैं हम, वीडिसाइड्स। कुछ नेम मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 2,4-D, ये उस केमिकल के नेम हैं जो हम क्या करना है, हमें क्या करना है, स्प्रे करना है। तो ये एज इट इज हमें लर्न करना पड़ेगा 2,4-D। सेकेंड जो नेम है यहाँ पर MCPA, जी हाँ 2,4-D एक केमिकल है, MCPA ये भी क्या है, अपना एक केमिकल है। एक जो आता है यहाँ पर बुटाचलर, ठीक है, तो 2,4-D MCPA और बुटाचलर जो है ये क्या है, केमिकल्स हैं जिनको अगर हम स्प्रे करते हैं, स्प्रे करेंगे तो वीड्स हैं वो क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। तो इस तरह से हम वीड्स को क्या कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। अगर कंट्रोल ना करें, कोई फार्मर नहीं ध्यान देता है, उगने तो कोई बात नहीं, तो उसका क्रॉप प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, जो चीज़ इसके लिए डाली थी फसल के लिए वो तो किसने ले ली, वीड्स। ठीक है ना, तो ये हम यहाँ पर इसको कंप्लीट करते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है यहाँ से आगे, अब हमने क्या है, वीड्स वगैरह रिमूव कर दिया, प्रोडक्शन अच्छा हो गया। ठीक है, अब प्रोडक्शन अच्छा होने के बाद उसको फसल को क्या करते हैं, पड़ा रहने दें खेत में, नहीं, उसको काट लिया जाता है। जी हाँ, तो नेक्स्ट जो प्रैक्टिस आ रही है हमारी वीड्स के बाद, अगली जो प्रैक्टिस है जो कि फार्मर करता है वो है हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग बड़ा ही सिंपल सा है, कटिंग ऑफ द मैच्योर क्रॉप। जो फसल पक कर तैयार हो गई है, मैच्योर हो गई है, उसको क्या करना है, हमें काटना है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, यानी फसल अब तैयार है बिल्कुल। ठीक है, अगर मीट की बात करें तो गोल्डन कलर की सी फसल हमें वहाँ पर फील्ड में दिखाई देती है। इसका मतलब अगर वो गोल्डन कलर सा हो गया है तो उसको क्या कर सकते हैं, हम कट डाउन, काट सकते हैं। तो हार्वेस्टिंग इज ए कटिंग ऑफ द मैच्योर क्रॉप। तो ये हमने यहाँ पर कटिंग कर ली। इसके बाद आता है थ्रेसिंग। नेक्स्ट जो स्टेप है कटिंग के बाद, तो जो कटिंग करने के बाद उसको कुछ दिन फील्ड में ही छोड़ देते हैं, जिससे मॉइस्चर क्या हो जाता है, उसमें से निकल जाता है, क्योंकि थोड़ा बहुत नमी होती है। ठीक है, तो कट करके फील्ड में ही जो है कि छोड़ दिया जाता है उसको। तो क्या होगा, जो मॉइस्चर है वो इवेपोरेट हो जाएगा, वहाँ से निकल जाएंगे वेपर्स फॉर्म में। चलिए अब आता है थ्रेसिंग, द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, बीटिंग आउट ग्रेन फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप। अब जो क्रॉप है वहाँ से हमें दाने अलग करने। तो देखते हैं ना, वहाँ पर दाना जो है अंदर जो होता है उसको क्या निकाला जाता है, बाहर निकाला जाता है। जी हाँ,
होगा, द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट ग्रेन फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप, ठीक है, प्लांट इज कॉल्ड थ्रेसिंग। अब हमने क्या किया, दानों को फसल से बाहर निकाल लिया, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम थ्रेसिंग। पुराने टाइम में कैसे करते थे, खुले में फसल क्रॉप को डाल दिया और कुछ एनिमल्स, कैटल जो भी होते थे उस समय, है ना, काव है, जो भी है कैटल्स, उनको उसके ऊपर क्या कर दिया जाता था, घुमाया जाता था, चलते रहते थे उसके ऊपर कैटल। तो फिर क्या होता था, जो ग्रीन है वो क्या आ जाते थे, जब प्रेशर पड़ता था उस पर, ठीक है ना, क्रॉप पर, तो ग्रीन क्या है, बाहर निकल जाता था। तो ये जो है पुराने टाइम में इस तरह से ये मेथड यूज़ किया जाता है। आजकल हमारे पास नई नई टेक्निक्स हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये प्रोसेस किसकी, जिसमें हमने क्या किया था, ग्रेन्स को क्या किया था, अलग किया था, ठीक है। तो इसको हमने बोल दिया थ्रेसिंग, इट इज कॉल्ड थ्रेसिंग। अब थ्रेसिंग के बाद जो है, जो ग्रेन्स है उनके पास या उनके साथ कुछ जो है कचरा बच जाता है, ठीक है ना, क्या बच जाता है, कुछ कचरा जो है साथ में होता है। तो उसमें अब एक तो नेक्स्ट हमारी हमारे पास विनोइंग, ठीक है ना, विनोइंग। तो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन, इसमें क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है इसको, ग्रेन को, फ्रॉम चाफ विद द हेल्प ऑफ विंड। जी हाँ, हेल्प ऑफ विंड, हवा के हेल्प से, क्योंकि एनर्जी होती है, जो फ्लोइंग विंड है, बहती हुई हवा है, उसके अंदर एक एनर्जी होती है। तो आपने गाँव वगैरह में देखा होगा, जैसे हवा का फ्लो डायरेक्शन देख लिया जाता है और फिर थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है, किसी पॉट में ग्रेन को लेते हैं और ये ऊपर से नीचे गिरते हैं। तो जो हल्का कचरा होता है वो हवा से होके थोड़ा दूर गिर जाता है, ठीक है, और जो हमारी ग्रेन है, दाने, हम जहाँ खड़े हैं उसी के अराउंड कहीं पर गिर जाते हैं। ये एक तरह से दो तरह की ढेरियाँ सी बन जाती है। जो हमारे पास में जो हैवी है ग्रेन, वो तो हमारे पास में ही गिरता रहेगा, क्यों, अब क्योंकि जो फ्लो हो रहा है किसका, विंड का, उस विंड के फ्लो से जो हल्का कचरा है वो थोड़ा सा दूर जाके गिर जाता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड विनोइंग, यानी हम एक तरह से जो भूसा है, चाफ जो है, उसको दानों से क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं, ठीक है। फिर आता है एक वर्ड में यहाँ पर देख रहे हैं अपने, क्या, कंबाइन, सारे काम कर देते हैं, कंबाइन, कंबाइन मतलब सारे काम हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, मिक्स है सारा कुछ। इट इज ए ह्यूज मशीन, क्या क्या काम कर सकती है, कट स्टैंडिंग क्रॉप, खड़ी फसल को काट सकती है। फील्ड के अंदर बड़ी बड़ी मशीनें देखी होंगी आपने, कंबाइंस, ठीक है ना। तो कट स्टैंडिंग क्रॉप, साथ में थ्रेसिंग भी हो जाता है। क्या होता है थ्रेसिंग में, थ्रेसिंग में क्या है, यहाँ पर जो ग्रेन को अलग कर देते हैं, तो दानों को क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, और सेपरेट चाफ और भूसे को भी, कैटल्स के लिए, जो कैटल्स होते हैं वो उस भूसे को खा लेते हैं। तो ये तीनों चारों काम जो है कंबाइन मशीन के थ्रू एक साथ ही करना पॉसिबल हो जाता है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट मशीन है, क्या, बड़ी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये कई काम एक साथ, कटिंग भी कर रही है, थ्रेसिंग भी हो रही है और सेपरेट भी कर रही है, चाफ को, भूसे को क्या कर रही है, सेपरेट भी कर रही है। तो ये किसके थ्रू हो रहा है, यहाँ पर कंबाइन के थ्रू हो रहा है। अब सारी कुछ प्रैक्टिस हो गई, हमने ग्रेन को अलग कर लिया, भूसा बच जाता है, चाफ बच गया पीछे, अब उसका क्या करें। इसके अलावा कई बार तो क्या है, उसको हम क्या है, साथ ले आते हैं कैटल्स के लिए, और कई बार फील्ड में छोड़ देते हैं, ठीक है, और फील्ड में छोड़ने के बाद उसको बर्न कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, या कुछ पोर्शन कटिंग के बाद जो फील्ड में रह जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बर्निंग ऑफ स्टब्स, तो जो हार्वेस्ट काटने के बाद जो नीचे थोड़ा सा हिस्सा रह जाता है, जहाँ पर रूट्स होती हैं या कुछ थोड़ा सा पोर्शन ग्राउंड से ऊपर, ठीक है ना, तो वो जो है उसको क्या बोल देते हैं हम यहाँ पर, स्टब्स। तो बर्निंग ऑफ स्टब्स बहुत ही एक टिपिकल जो है वर्क हो जाता है एक तरह से, ये हमें नहीं करना चाहिए, यानी जो कचरा बचा है उसको जलाना नहीं चाहिए। क्यों,
तो अब ये कारण बनता है कॉजेज एयर पॉल्यूशन। नंबर 1, भाई ग्रेन तो हम अपने घर ले आए, जो कचरा बचा है उसको अगर जला दें फील्ड में तो क्या होगा, एयर पॉल्यूशन होगा, इसीलिए हमें वो नहीं करना चाहिए। तो जो बर्निंग ऑफ स्टब्स है वो क्या नहीं करना चाहिए हमें, क्यों, इसके मैं 2 रीजन यहाँ आपको दे रहा हूँ। नंबर 1 तो एयर पॉल्यूशन, और कई बार क्या है एक्सीडेंटल फायर। भाई हमारे खेत की फसल तो चलो निकल गई, अब हम जला करके आ जाएं तो नियरेस्ट जो भी है या आसपास, तो वहाँ पर एक्सीडेंटल फायर का खतरा भी रहता है। तो ये तो हमें बिल्कुल जो है नहीं करना चाहिए। क्या, बर्निंग ऑफ स्टब्स, ये नहीं करना चाहिए हमें बिल्कुल। इसके रीजन यहाँ हो गए, कॉजिंग एयर पॉल्यूशन हो सकता है और एक्सीडेंटल फायर, ये इसके कुछ रीजंस है। तो ये जो 2 प्रैक्टिस आज हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली, क्या, वीड्स और इसमें जो है हार्वेस्टिंग आ गया अपने पास, थ्रेसिंग आ गया, विनोइंग। तो अब जो है किसान जो है, फार्मर जो है, उसके पास क्या आ गया, यानी उसने कहाँ से मेहनत स्टार्ट की थी, प्रिपेयरिंग सॉइल से, और आज हम कहाँ पहुँच गए, यानी जो ग्रेन है वो उसने कलेक्ट कर लिए, ग्रेन उसको मिल गए हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।